हेलो नमस्कार, मैं सचिन एक नई ट्रिक के साथ एक नए प्रश्न के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँ। जैसे कि यदि एक आयताकार मैदान है, उसके बीचों बीच से दो रास्ते जा रहे हैं, सम्मुख भुजा को मिल रहे हैं दोनों रास्ते, जिसमें से बीच में रास्ता काट रहा है। तो इस प्रकार के सवालों को किस प्रकार हल करते हैं, आइए जानते हैं। इसके लिए भी हम सिंपल सा एक सूत्र का उपयोग करेंगे कि रास्ते का क्षेत्रफल बराबर कौन सा, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होगा रास्ते की चौड़ाई और लंबाई, मैदान की लंबाई धन मैदान की चौड़ाई माइनस रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, रास्ते की चौड़ाई। तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है, यहाँ है 20 मीटर, और लंबाई कितनी है, तो 80 मीटर है। आयताकार मैदान की 70 चौड़ाई है, माइनस 20 रास्ते की चौड़ाई है। बस 20 गुणित यहाँ ये हो जाएगा, घटाएंगे तो ये बचेगा 80 धन 50, है ना। तो इसको और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 20 गुणित 8 5 13 130, कर देंगे 260, मतलब 2 6 1 और 2 मतलब 2600, 2600 वर्ग मीटर। 2600 वर्ग मीटर किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ये रास्ते का जो बीचों बीच जा रहा है। मतलब कैसा बनेगा ये रास्ता, आप इस प्रकार देख सकते हैं, ये वाला और ये वाला, ये पूरा रास्ता है, इस प्रकार एक रास्ता बनेगा। ठीक है, ऐसे ही सेम अगला वाला सवाल करते हैं अपन। ये देखिए, इसमें अपन को उस क्षेत्रफल की लागत का पता करना है कि कितना होगा। एक आयताकार मैदान 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। इसके बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समांतर एक दूसरे को काटते हुए 10 मीटर चौड़ा चौपड़ चौड़ाई की एक सड़क बनी है। इस सड़क पर 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर लगा है, तो लगवाने का खर्च कितना होगा, अपन को ये बताना है। ठीक है, चलो तो इसको भी हल करते हैं। तो इसमें भी सेम सूत्र लगाएंगे कि रास्ते का क्षेत्रफल तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, रास्ते की चौड़ाई कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई माइनस रास्ते की चौड़ाई तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर, और ये 60 मीटर है आयताकार मैदान की, 40 मीटर है चौड़ाई, माइनस 10 मीटर रास्ते की चौड़ाई बराबर 10। ये हो जाएगा 100 में से 10 जाएगा, बचेगा 90 का गुणा 10 में होगा तो कितना हो जाएगा, 900 क्या हो गया, 900 वर्ग मीटर हो गई रास्ते की चौड़ाई, 900 वर्ग मीटर। अब क्या पूछा उसने, अब पूछा यदि प्रत्येक पे 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च होते हैं तो कुल पैसा कितना होगा। तो खर्च लिखेंगे, व्यय बराबर या खर्च बराबर क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल गुणित रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, 900 गुणित दर कितनी, 30 पैसे प्रति, 30 पैसे मतलब 100 का भाग देना पड़ेगा, तो 1 रुपये आ गया। तो ये 0 से 2 0 कर गया, 9 3 27, 270 रुपये। कितना आ जाएगा, 270 रुपये। ठीक है, 9 3 27, 270 रुपये मात्र खर्चा होगा यदि वो इस प्रकार के घर को बनाता है, इस प्रकार की रास्ता को बनाता है। तो ठीक है, इस प्रकार और अगला सवाल करते हैं अपन, जिसमें रास्ते का क्षेत्रफल वश ज्ञात करना है। तो चलो हल करते हैं। ये जैसे कि सवाल दिया था कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 19 मीटर एवं चौड़ाई 16 मीटर है। प्रत्येक भुजा के केंद्र में 2 मीटर लंबा चौड़ा है, उसके एक दूसरे को काटता है, तो रास्ते की चौड़ाई क्या होगी। तो सूत्र लगाएंगे, रास्ते की चौड़ाई बराबर रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ते की चौड़ाई कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई माइनस रास्ते की चौड़ाई। अब मान रख देंगे, तो 2 गुणित 19 प्लस 16 माइनस 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब अपन इनको जोड़ देंगे। पहले ये कितना बचेगा, ये 19 धन ये बचेगा 14, जोड़ देते हैं।
तो ये 2 और 9 और 4 13 की 3 हंसलाई 1 2 और 1 3 मतलब 33 और 33 दूनी 66 वर्ग मीटर इसका 66 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल निकल आएगा जो कि रास्ता एक दूसरे को काटते हुए जाएगा। तो यदि रास्ता काट रहा है वो भी बीचों बीच काट रहा है, यदि ऐसा रास्ता काट रहा है तो इसके लिए हम एक सूत्र का उपयोग कर सकते हैं कि रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ते की चौड़ाई कोष्टक लंबाई आयताकार मैदान की लंबाई धन आयताकार मैदान की चौड़ाई माइनस रास्ते की चौड़ाई। इस के माध्यम से हम आसानी से किसी भी चीज का क्षेत्रफल, किसी भी रास्ते का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जिससे कि बहुत आसानी से किया भी जा सकता है। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो